क्या उठा रही है? कौन सा टाइम फुल स्टैक डेवलपर। क्या एरर आ रहा है? मस्ट बी टाइप है स्ट्रिंग है एंड रिसीव टाइप नंबर। नंबर रिसीव हो रहा है, हमको क्या चाहिए? स्ट्रिंग चाहिए ना, तो स्ट्रिंग चाहिए। इधर से क्या दे रहे हैं हम? टाइप दिस फाइल, ओके। एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम है ना? डेस्टिनेशन स्ट्रिंग मल्टर, ओके। फाइल डॉट इधर मॉडल आउट किधर है हमारा? ओके, सिंगल डॉट अपलोड, दिस इज अ करेक्ट ना? देखिए मैंने कैसे किया था, इधर अपलोड किया फाइल किया, स्ट्रिंग दिया, नंबर दिया, नथिंग, और राइट हियर एंड आल्सो राइट हियर। इधर किधर से आ रहा है? इसको फाइल को टाइप चाहिए स्ट्रिंग, और नंबर क्या मिल रहा है इसको? टाइप स्ट्रिंग और नंबर दे रहे हैं ना हम इसमें। किधर से रिसीव हो रहा है? फाइल डॉट एस सेट फाइल दिस स्टोरेज। फाइल क्रिएट कर लो। इसमें है ना अपलोड मल्टर 5 5th लाइन पे ना? डेट ना उत्तर आओ बेस लीजिए चल। स्टोर कर लो वेरिएबल। ये नंबर है ना, आपको स्ट्रिंग चाहिए ना इसमें? कन्वर्ट करता हूँ वेरिएबल से। नहीं, इसमें तो नहीं दिया था मैंने। फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, इसी को कॉपी पेस्ट करता है मेरे को। अब आएगा। क्या मिस्टेक था इधर? देखिए फाइल डॉट फाइल नेम, यहाँ क्या नाम है? हमें ओरिजिनल नेम चाहिए। क्या चाहिए? फाइल का नाम ओरिजिनल क्या होता है? ठीक है, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम है। अब आ जाएगा। इधर देखिए, हिट किया इधर, सर्वर रन हुआ कि नहीं हुआ हमारा? नहीं हो रहा अभी, सर्वर नहीं हुआ। रन डेटाबेस कनेक्ट होना चाहिए। डेटाबेस कनेक्ट हुआ, ओके। अब देखिए मेरा डेटाबेस में क्या हुआ इधर, देखिए अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ये मेरा इमेज तो आ गया, ठीक है, इमेज का नेम आ गया है, तो ये मेरा इमेज किधर आ गया होगा? ये इधर भी आ गया होगा। हाँ, देखिए इधर यही इमेज है, मैंने ये अपलोड की, ओके, ठीक है, इधर तो आ गया। अब मेरे डेटाबेस में, अगर मैं डेटाबेस में जाता हूँ, ठीक है, इधर तो मैं डेटाबेस में जो यूआरएल सेव हुआ है ना, उसको अगर मैं कॉपी करूंगा तो मेरा ब्राउजर पर क्या होना चाहिए? डिस्प्ले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है, और अगर यहाँ पे ये पब्लिक फोल्डर नहीं है मेरा, ठीक है, तो ये पब्लिक फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए और उसमें फाइल्स अपनी सेव होना चाहिए। ये कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ, देखो।
ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें जाता हूँ, अभी राज नाम से है, क्या नाम था, ये राज है, ठीक है। ये मेरा इमेज है, ओके। अगर मैं इस इमेज को इधर ब्राउजर में पेस्ट करूँ, किधर, आप क्या करते हो, कभी कभी ब्राउजर पे जाते हो और इमेज को लेते हो और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लेते हो, वो डिस्प्ले होता होता है कि नहीं, तो हमारा भी ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। क्या बताएगा अभी, ये कुछ नहीं बता रहा है। अगर मैं इधर भी जाऊं, इस पे भी क्लिक करूं, किधर, इस पे भी, तो कुछ नहीं होगा, शो ही नहीं होना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पहले हम क्या करेंगे, एक एब्सोल्यूट रूट देंगे, क्या देंगे, वो कैसे देंगे, देखिए। वो किधर प्रोवाइड करते हैं, हम यहीं देते हैं, क्या, डेस्टिनेशन में, किधर देते हैं हम, डेस्टिनेशन देने के लिए तो पहले हमें चाहिए पाथ, क्या चाहिए हमें, पाथ चाहिए, ओके। पाथ मॉडल किधर से आएगा, आपको पढ़ाया था, बताइए जल्दी से, कॉन्स्ट पाथ किधर से आएगा, है, नहीं पढ़ा पाथ, नोड जेएस का बिल्ट इन मॉड्यूल है ये, ठीक है। पाथ के पास हमारे पास एक मेथड होती है ज्वाइन, कौन सी मेथड होती है, ये देखिए, इसको मैं दोबारा से क्या लिख दूं, चेंज कर देता हूँ, आपको भी याद रहेगा, है, प्रोजेक्ट में जैसे मैं दूंगा ना, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, यहाँ से चेंज करता हूँ इसमें, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए कि मैंने क्या चेंज किया है, पाथ डॉट ज्वाइन की स्पेलिंग क्या होती है, ज्वाइन। इसमें हम अगर डायरेक्टरी नहीं है तो डायरेक्टरी बनाते हैं, क्या करते हैं हम, तो क्या लिखते हैं उसके लिए, बताइए, मेक डायरेक्टरी, क्या बनाते हैं, देखिए मैं इधर भी किया था मैंने, अगर नहीं है आपके पास, इसमें नहीं है, आप, मैंने इधर क्या करके रखा है, आपको देखो बता देता हूँ मैं, किधर गया टेक्स्ट फाइल मेरा, मल्टर मल्टर यूटिल्स में रखा है क्या, हाँ यूटिल्स में रखा है, ओके। एम के डी आई आर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मैंने इधर क्रिएट किया था आपको, ये रहा, देखो ये वाला फाइल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, इसके लिए तो वहां से पाथ क्रिएट करेंगे, ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज में नहीं जाना हमें, देखो मैं लिख देता हूँ, है, इधर नहीं है कोड तो, ओके। एम का कोड लेते हैं यहाँ से, कर गया, मैं इधर से उठाता हूँ, इधर गया मेरा, ये रहा एम के डी आई आर, ये लिखना है मुझे, देखिए इधर देखो, मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, इसको बाद में यहाँ से डाल दूंगा, देखो समझो इसको, क्या करते हैं हम, अगर मेरे पास ये पब्लिक फोल्डर नहीं है, क्या नहीं है, तो हमने सीखा है कि कोई भी पब्लिक फोल्डर नहीं है तो उसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक होता है फाइल को रीड करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एफएस मॉडल, कौन सा यूज मॉडल यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो हम एक एब्सोल्यूट पाथ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये क्या एम के डी आई आर एम क्या करता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डी आई आर नेम क्या करता है, हमारा हमें एक एब्सोल्यूट पाथ देता है, क्या देता है ये, ठीक है, हमारा पूरा, ये मेरा सिस्टम लोकल है तो उसका पूरा पाथ देगा भी, है, बता दूंगा आपको। और क्या होता है, उसके बाद हमें एक पब्लिक फोल्डर में जाना है, एक अपलोड डायरेक्टरी बना ली हमने, ठीक है। कैसे बनाई, इसको देखो कंसोल में प्रिंट करके देखो, इसको पहले, इसको इसको हटा दूं इधर से भी, CLG, ओके। मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इससे क्या बनेगा, मैं लिख ही देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ओके। क्या लिखना है मुझको, अपलोड dir, ये मेरे को इसमें क्या मिलेगा, मैं इसको कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, है? इसमें एक कमेंट भी डाल देता हूँ, तो देखो क्या बनता है, हिट करूँ मैं URL दोबारा से,
मेरा वैलिडेशन होना चाहिए। वैलिडेशन क्या है? सर्वर रन नहीं हुआ अभी तक, हो जाए भाई। देखिए सर्वर रन होता है ना, तो मेरा ऑटोमेटिकली ये रन हो रहा है, क्या है, कंसोल में ही लिखा है डायरेक्ट मैंने ये। तो क्या रन हो रहा है, देखिए मैं क्या एब्सोल्यूट पाता है कि मेरा ई फोल्डर है सिस्टम का, उसमें एनडब्ल्यू ट्रेनिंग का एक फोल्डर है, उसके अंदर क्या है, मेरा प्रोजेक्ट का नेम है, क्या नेम है, मर्न स्टैक प्रोजेक्ट। उसके बाद बैकएंड में गया, बैकएंड के बाद क्या आ रहा है मेरा ये एसआरसी, एसआरसी में क्या आ रहा है, मिडिलवेयर में से क्या आ रहा है, मल्टर, मल्टर में से क्या आ रहा है, पब्लिक। तो अभी हम कहाँ पर हैं, ये अभी देखिए, ये मल्टर नाम के फोल्डर में है। किधर है हम, मल्टर नाम के फोल्डर में। हमें यार क्या पब्लिक फोल्डर है क्या, नहीं है ना। हमें पब्लिक फोल्डर कहाँ, ऊपर इधर पहुंचना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इधर पहुंचने के लिए क्या है, हमको यहाँ से रिवर्स होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कैसे होंगे, ये हमारी करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी से हम निकलेंगे। क्या करेंगे हम, पहले हम करंट डायरेक्टरी से बाहर आएंगे, ठीक है। करंट डायरेक्टरी से बाहर कैसे आते हैं, एक डॉट, दूसरी डॉट, अगर मैं यहाँ पर हूँ किसमें, इस मल्टर में, तो हमें इस फोल्डर से बाहर आना है, ठीक है। इससे बाहर आने के लिए एक डॉट लगाएंगे, ओके। उसके बाद स्लैश। अब मैं किधर आ गया, एसआरसी में हूँ। किधर हूँ मैं अभी, एसआरसी में, देखिए इधर आ गया मिडलवेयर में, ओके। अब एसआरसी, एसआरसी से मुझे बाहर निकलना है। क्या निकलना है, तो हम एसआरसी की करंट डायरेक्टरी में, करंट डायरेक्टरी से बाहर आए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या मिला हमें, ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इसमें सर्च करेगा कि ये पब्लिक नाम का फोल्डर है क्या कहीं, तो मिलेगा इसको यहाँ, ठीक है। तो अब देखना, ये वाला पाथ आपका चेंज हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। मैं सेव किया होगा, ऑटोमेटिक सेव है, अभी आएगा देखो, क्या आया मेरा पाथ। ई में एनडब्ल्यूएस ट्रेनिंग, फुल स्टैक प्रोजेक्ट, बैकएंड, बैकएंड में एसआरसी, एसआरसी में क्या दिया मेरा, पब्लिक। अभी एसआरसी दे रहा है, क्या दे रहा है मुझे, अब मुझे एसआरसी से भी बाहर जाना है। कहाँ जाना है, वो कैसे जाएंगे अपन, डॉट डॉट, चेक करो देखो, अब क्या आता है। हमारे पास प्रॉपर डायरेक्टरी होना चाहिए, आया, डायरेक्टरी बनी, क्या बना मेरा, ई ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या चला, फुल स्टैक, और इसके बाद क्या है, बैकएंड के बाद पब्लिक आया। अब देखो शो कराता हूँ आपको ये करेक्ट है कि नहीं है। देखो मैं यहाँ दोनों को मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, दोनों को बराबर शो कराता हूँ। ये मेरी डायरेक्टरी बनी कि नहीं बनी सिस्टम, अगर आपके डेटाबेस हो, डेटाबेस की डायरेक्टरी आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देगा। देखिए मैं ई में जाता हूँ, किधर जाऊंगा पहले मैं, ई के बाद किधर जाना है मुझे, एनडब्ल्यू ट्रेनिंग, ओके। किधर है एनडब्ल्यू ट्रेनिंग, तेरा। उसके बाद मुझे किधर जाना है, बताइए, फुल स्टैक प्रोजेक्ट किधर है, ये है, ओके। उसके बाद किधर जाना है, बैकएंड, बैकएंड में गया, बैकएंड के बाद किधर जाना है मुझे, पब्लिक, आया, बनी डायरेक्टरी, समझ में आया था ना, कि डायरेक्टरी को हम कैसे मैनेज करते हैं। अल्टरनेटिव यूज करते हैं ना, प्रोसेस और CWD और क्या पब्लिक और हाँ वो कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर ये भी तो समझ में आना चाहिए, जैसे तुमको आता है, इनको तो नहीं आता ना। अब मैं सभी कुछ आपके अकॉर्डिंग सिखाऊं तो फिर काम कैसे चलेगा। नहीं नहीं, वो भी एक ऑप्शनल है ना, हाँ वो CWD करके, हाँ कर सकते हो ना। इतना आया समझ में, डायरेक्टरी बनी हमारी, ठीक है। अब इस डायरेक्टरी में हमें इमेज सेव कराना, अगर ये चेक करेंगे, ये डायरेक्टरी अगर नहीं है, क्या है ये डायरेक्टरी हमारा क्या आया, ये हमारी डायरेक्टरी आएगी, इसमें कौन सा आएगा, ये पोर्ट, बात मत करो राज, ठीक है। इस अपलोड डायरेक्टरी में क्या आया हमारा, ये चीज आया, ठीक है। अब हमें चेक करूंगा कि ये डायरेक्टरी मेरे पास है कि नहीं है। तो कैसे, मुझे क्या चाहिए, एक मॉड्यूल होता है फाइल को, किसी भी सिस्टम की फाइल स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए किस मॉड्यूल का यूज करते हैं, एफएस मॉड्यूल, ओके। एफएस मीन्स होता है फाइल सिस्टम, ओके, कॉन्स्ट एफएस, इसको रिक्वायर करो, नोड जेएस का बिल्ट इन मॉड्यूल है, ओके। देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल एक्सटर्नली, ओके। अब मैं चेक करूंगा कि एफएस है, ठीक है। एफएस को मैं अनकमेंट कर देता हूँ,
मैंने क्या चीज किया, एक एफएस के बाद हमारे पास मेथड होती है, कमेंट ही रहने दो इसको। हाँ, मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ, देखो इफ एफएस क्या दिया, डॉट एग्जिस्ट मेथड होती है सिंक्रोनसली, हमको इस सर ने बताया, आपको अच्छे से बताया, ठीक है, किसी फाइल को रीड करने हैं सिंक्रोनसली असिंक्रोनसली, ठीक, हम सिंक्रोनसली चेक करेंगे, जब तक ये चेक ना हो जाए हमारा कोड आगे रन ना हो, ठीक है, एग्जीक्यूट ना हो, ये वेट करे जब तक। ओके, इसके बाद क्या चेक करना है मुझे कि मेरे पास ये डायरेक्टरी है कि नहीं है, कौन सी डायरेक्टरी, अपलोड dir, ठीक है। अब इसको अगर ये नहीं है, ठीक है, चेक करना उल्टा कि ये नहीं है, तो मुझे ये डायरेक्टरी क्रिएट करके देना है, जो डायरेक्टरी इसमें आ रही है ना, उसको मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। देखो कैसे, मैं इसको डिलीट कर दूं इस पब्लिक फोल्डर को, ठीक है, तो ये पब्लिक फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, अभी देखना है। ओके, अगर नहीं है तो क्या, मेरा ये क्रिएट करो पहले, तो इसके लिए हम करते हैं एफएस मेक डायरेक्टरी, क्या करते हैं, mkdir है, तो इसमें हम लेंगे फायर मॉड्यूल सिस्टम है, एक मेथड प्रोवाइड करता है, उसका नाम है mkdir। ओके, इसको कैसे करना है, सिंक्रोनसली करना है, कैसे करना है, सिंक होने की, हमारी डायरेक्टरी पहले क्रिएट हो, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन का कोड है वो एग्जीक्यूट हो। ओके, इसमें पहले हमें क्या देना है, फायर डायरेक्टरी। ओके, अपलोड, इसी को कॉपी कर लो, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, पेस्ट करें, उसके बाद हम देंगे इसमें रिकर्सिव ट्रू, क्या क्या देना है हमको, ये कंपलसरी होता है देना, अगर नहीं दोगे तो आपको एरर का फेस करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, इसको कॉपी करो, मैं टाइपिंग कर देता हूँ। हाँ, क्या करना है, रिकर्सिव ट्रू। ओके, इतना आया समझ में। हमें यहाँ से डायरेक्टरी बनाई पहले हमने कि हमको फाइल किधर अपलोड करना है अपनी बैकएंड में। ओके, तो फाइल डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर ली, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देगा डेटाबेस पे भी, अगर कहीं होगा ना, और बैकएंड पे किसी पोस्ट किया उधर का भी हमको डायरेक्टरी क्रिएट करके देगा ये है। इफ fs डॉट एग्जिस्ट फाइल इज नहीं है तो हमें ये डायरेक्टरी क्रिएट करके दो। ओके, उसके बाद ये अपलोड फोल्डर हमको लेना है, क्या करना है ये, ठीक है, इस अपलोड फोल्डर को किधर डालना है हमें, इस कॉल बैक में, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अनकमेंट, को इधर डालना है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, अपनी डायरेक्टरी क्रिएट होना चाहिए यहाँ पब्लिक फोल्डर, हुआ देखो ऑटोमेटिकली, इसको मैं डिलीट करता हूँ, अगर मैं इसको सेव करूँ फाइल को, ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ, हो रहा, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ तो बोलो। ओके, अब इस फाइल में हमारा कुछ इमेज आया कि नहीं आया, नहीं आया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट हिट करेंगे, ठीक है, क्या दे रहा है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि राज नाम का यूजर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब यहाँ से मैं क्या देता हूँ, आदित्य, क्या देता हूँ मैं, आदित्य। ओके, आदित्य, ठीक है, सेव कर रहा हूँ, सेंड करता हूँ मैं, आया मेरा आदित्य, ठीक है, इतना समझ आया, देखो इसमें इमेज क्रिएट हुआ, 2 इमेज हो गई, शो हो जाए, एक इमेज ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इधर से, मैं चाहता हूँ कि जो URL आ रहा है जो डेटाबेस में, इसको मैं कॉपी करके मेरे ब्राउजर में ये इमेज शो होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये, तो हमें ये URL जो आ रहा है उसको डेटाबेस में सेव करना है, किधर सेव करना है, डेटाबेस में। ओके, अभी क्या आ रहा है URL में हमारा, इमेज का नेम आ रहा है, क्या आ रहा है अभी, देखिए इमेज का नेम दिया है हमने अभी, किधर है हमारा, ये ऑथर आउट में नहीं आ रहा, इधर क्या दिया है हमने अभी, इमेज का नेम दिया है, क्या दिया है, ठीक है, दिया कि नहीं दिया। अब मुझे क्या करना है, इमेज नहीं देना मुझे, यहाँ पूरा रूट देना है, क्या देना है हमें, रूट प्रोवाइड करना है, उसका पूरा पाथ देना है कि इमेज जहाँ से है उसको दो, और उसको हम कहीं भी उसको डिस्प्ले करा सकते हैं ऑनलाइन में है।
देखिए कैसे करते हैं हम। किधर जाएंगे, यूटिल्स में टेक्स्ट डॉट जीएस ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का नहीं करना हमको अभी। अभी हमको क्या करना है, ये पाथ डॉट पूरा पाथ ही इसमें सेव करा देना है, पाथ डॉट ज्वाइन। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ एक बार ना, फिर बताता हूँ मैं किधर गया है मेरा यूआरएल, यूजर ऑथ। इसमें मुझे इस नाम को चेंज करना है। क्या करना है मुझे, देखिए मैं कैसे करता हूँ। जैसे फाइल मिलती है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, अपना एक पाथ क्रिएट करूँगा। क्या क्रिएट करूँगा, पाथ। पाथ में मैं ज्वाइन करा दूंगा। क्या कराऊंगा, ज्वाइन। ज्वाइन किसको कराऊंगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ मैं, अंडरस्कोर dir नेम। ठीक है, वो डायरेक्टरी क्या होना चाहिए मेरा, देखिए मुझे ये फाइल यहाँ से इमेज उठाना है। किधर से इमेज लेना है मुझे, इमेज किधर से लेना है, इस पब्लिक फोल्डर से इमेज लेना है और मुझे यहाँ सेव कराना है। कहाँ सेव कराना है, यहाँ पर। ठीक है, इधर समझ में आ रहा है। देखिए मैंने कमेंट किया, मुझे यहाँ से इमेज उठाना और यहाँ देना है। किसको कैसे करेंगे, हैंडल करेंगे पाथ को। मैं पहले पाथ क्रिएट करता हूँ इसको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस करंट डायरेक्टरी से बाहर जाना है। कहाँ से जाना है मुझे, यूजर ऑथ से। यूजर ऑथ है, ठीक है, सॉरी, यूजर ऑथ से जाने के लिए बाहर आया। किधर आया, मैं कंट्रोल फोल्डर में आ गया। ठीक है, कंट्रोल फोल्डर से आने से बाहर कहाँ जाऊंगा मैं, एसआरसी। किधर जाना है मुझे, एसआरसी। एसआरसी के बाहर मेरा पब्लिक फोल्डर है। क्या है, इसमें कॉमा दो और इसमें पब्लिक फोल्डर को लिखो। क्या लिखोगे, पब्लिक। ओके, अब ये मेरा डायरेक्टरी क्रिएट होगा यहाँ, और इसको मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट, क्या लिखता हूँ मैं, अपलोडेड पाथ। ओके, इसको एक वेरिएबल में होल्ड करो, कॉन्स। अब इस पाथ को यहाँ दे दो कॉपी, और इस पाथ को मैं किधर दे दूँ, इसको नीचे दे देता हूँ इधर। अनकमेंट करो इसको इधर। ठीक है, आया ना। अब इस फाइल में क्या चीज है बताइए, हमारे पास एक फाइल है। क्या है ये, फाइल है। वो फाइल कैसे आएगी, मैं इधर एक, इस कौन का कॉल आ रहा है, यहाँ से कॉपी करो इसको, इसको ऑप्टिमाइज्ड पाथ। ओके, पब्लिक, पब्लिक में रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट नेम सही है। अब इसको कॉपी करिए, इसको हटाएंगे। क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और किधर डालेंगे, इधर। ऐसे बनाएंगे ना फाइल पाथ। इसको लिखना है हमें एक टेम्पलेट्स में। किस में लिखना है, टेम्पलेट में लिखना पड़ेगा इसको। पूरे में टेम्पलेट में लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है, यहाँ से रिक्वेस्ट आएगा हमारे पास इधर से। रिक्वेस्ट में क्या आएगा, हमारा फाइल आएगा। फाइल से क्या निकालना है हमें, फाइल का नेम निकालना है। ठीक है? तो इधर लेंगे डॉलर, ये ओके, एंड ये। तो देखिए हमारा फाइल का पाथ आता है कि नहीं आता इस अपलोड में। ठीक है, अब देखते हैं सेव करा के। अभी राज नाम का कुछ भी नहीं है हमारे पास, अमन नाम से देखते हैं। क्या देखेंगे, अमन। ओके, इस इमेज को सेव कराऊं, मेरे सर्वर रन हुआ है कि नहीं हुआ है देखते हैं पहले। ओके, क्या आया देखो मेरा अभी, इमेज में क्या आया मेरा, एक यूआरएल बना पूरा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जूम करूं, जूम नहीं होता है क्या ये, दिख रहा है पाथ। क्या आ रहा है, ई में एंडब्ल्यू ट्रेनिंग फुल स्टैक पाथ
बैकएंड पब्लिक, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, क्या करूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, क्लिक करके आ नहीं रहा है कॉपी। अगर मैं ब्राउजर में जाता हूँ, ठीक है, तो ब्राउजर में मुझे ये इमेज शो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखिए शो हुआ, हो रहा है। अब आपको समझ में आया कि आप जैसे कि किसी भी ब्राउज़र में जाते हो, इमेज का क्या करते हो, देखो मैं यहाँ से आप लोग क्या करते हो, अब जब बैकएंड में डायरेक्ट में किया था ना आपने, क्या करते हैं, इमेजेस, ये देखो मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा ना, ठीक है, ये मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, तो आप क्या करते हो इसमें, यही करते हो ना, क्या करते हो, कॉपी इमेज एड्रेस करते हो कि नहीं करते। इसका इमेज एड्रेस क्या होता है, जैसे मैंने ये दिया, ये इमेज एड्रेस होता है, मेरा इमेज एड्रेस क्या है, ये है, और इसका इमेज एड्रेस क्या होगा, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, यहाँ पेस्ट कर दूँ, आया पाए, समझ में आया था ना, हाँ, ये सर्वर से आया, तो ये भी मेरा इमेज सर्वर से आ रहा है, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे सिस्टम में है, कहाँ पे है ये सिस्टम में किधर है, ई फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है मेरा, फुल स्टैक प्रोजेक्ट का नाम है, फिर बैकएंड है, पब्लिक, पब्लिक में ये इमेज का नेम है, तो पूरा इमेज का पाथ दिया मेरे सिस्टम का, ओके, और इधर कौन सा पाथ ले रहा है ये सर्वर का है। आप जब भी सेव कराओगे तो पूरा एब्सोल्यूट पाथ दोगे, ठीक है, रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं, चलो किधर चलो, इसको दोबारा समझाओ कि कर लोगे, मैं पूरा कोड दे दूंगा तुम्हें, है ठीक है, यहाँ पे देना पहले आप, चलो एक बार समझा दो, फर्स्ट में आपको जाना है मॉडल में, किधर जाना है, ठीक है, मॉडल में हमारे पास फील्ड्स हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स आई तो उसने बोला कि एक फील्ड यहाँ में इमेज तो और भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मैं रख दूं यहाँ से अवतार, क्या रख दूं, ओके, अवतार रख लिया। अब मुझे किधर जाना है, एक अवतार, ये सही है ना स्पेलिंग, है। अब इसके बाद मुझे रिक्वायर्ड हुई कि मुझे फाइल अपलोड कराना है, इमेज एक फाइल होती है, तो मुझे एक क्या चाहिए, पैकेज, उस पैकेज का नाम क्या होता है हमारा, मल्टर, क्या नाम होता है, उस पर आप डालना npm, क्या डालोगे, npm मल्टर, ओके, मल्टर पे जाओगे इधर से, किसका हैंग हुआ है, मल्टर, नहीं मेरा चल रहा था फिर, ओके, डिस्प्ले हुआ ना, यहाँ से हमें कमांड लेना है, ठीक है, इसको क्या करना है, अपनी डायरेक्टरी में जाओगे, वहां से इंस्टॉल करना है, फिर इसको कुछ नहीं पढ़ना, ये आपका डायरेक्ट एचटीएमएल से दे रहा है, हमको इधर जाना, देखिए दो चीज होती है, आप टू वे से आप इमेज अपलोड कर सकते हो, ठीक है, एक मेमोरी से कर सकते हो, एक स्टोरेज से कर सकते हो, मैं दोनों बता देता हूँ, एक तो होता है, दो मेथड होती है हमारे पास मल्टर के पास, डिस्क स्टोरेज, और दूसरा मेथड कौन सा होता है, वो होगा अभी देंगे, किधर गया किधर गया, ऊपर होगा ऊपर, मेमोरी स्टोरेज होता है, क्या होता है, किधर है भाई, डिस्क स्टोरेज को बता रहा है, मेमोरी स्टोरेज को हटा दिए क्या, डेस्क डेस्टिनेशन, ये रहा देखो इधर मेथड, कौन सा मेथड होता है, कौन, मेमोरी स्टोरेज, ठीक है, वो होगा, कहीं से पढ़ लेना है। अगर अब मुझे इसको इतना हो गया, कि आपको ये कोड कॉपी करना है आपके में,
ठीक है, कौन सा कोड कॉपी करना है, ये वाला हो गया। डिस्क स्टोरेज वाला किधर गया, ये मेमोरी स्टोरेज का कोड आया था, ठीक है, अभी नहीं मिल रहा, तब मिल गया है। ये डिस्क स्टोरेज का कोड उठाना है आपको, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करना है आपको, एक मिडलवेयर में जाना है, मिडलवेयर में एक फाइल बनाना है अपलोड नाम से, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ से एक पाथ देना है, क्या देना है, ये चेंज करना होता है आपको, क्या चेंज करना होता है, पाथ, कि आपका फाइल कहाँ सेव होगा आपकी बैकएंड में, ठीक है, समझ में आया। मिडलवेयर में किसका, क्या, मिडलवेयर में कोई फाइल क्रिएट करना हाँ, मिडलवेयर में इसलिए करना है क्योंकि हमें वो फाइल देंगे, वो रिक्वेस्ट में देंगे, रिक्वेस्ट से हमें फाइल लेना है, उधर से बॉडी में नॉर्मल फोल्डर में भी कर सकते हैं ना, लेकिन मिडलवेयर में ही होता है। अब मिडलवेयर का स्पेसिफिक वे होता है, उस मिडलवेयर क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होती है ना, उसके बीच में ही हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है हमें। हमें जब रिक्वेस्ट भेजेंगे डेटा में, तो पाथ हमारा होगा, पाथ के बाद हमें क्या करना है, हमें इमेज को दिखाना है कि हमारा इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। पहले बात तो मल्टर है, मल्टर एक स्टोरेज लाइब्रेरी है। मल्टर इज अ मिडलवेयर हाँ, फॉर हैंडलिंग फॉर्म डेटा और प्रोग्रेस डेटा का कुछ तो है, मिडलवेयर लाइब्रेरी। तो बताया तो था ना स्टार्टिंग में यार, ये पढ़ाई तो थी डेफिनेशन क्या में, बताया मल्टर इज अ लाइब्रेरी, ये बताया, देखो ये पढ़ कर ही बताया था मैंने। मल्टर इज अ मिडलवेयर। क्या होता है, मिडलवेयर होता है फॉर हैंडलिंग मल्टी पार्ट्स एंड फॉर्म डेटा, ठीक है, ये स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। मैंने मैंने आपको क्वेश्चन किया तब नहीं मैं बताया, वो तो पढ़ तो के ये पता एक ही नहीं चीज को बार बार किस बताएगा यार। कितना आया, यहाँ से अपन मिडलवेयर क्रिएट करेंगे, ये मैंने मिडलवेयर क्रिएट किया, मल्टर नाम के फोल्डर बनाया, उसमें मल्टर नाम से ये बनाया फाइल, ठीक है। कौन सा फाइल क्रिएट किया था, ये किया था ना अभी, हाँ ये किया था। ये मैंने सिंपल दिया था आपको यहाँ से, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ये डिस्क स्टोरेज का है, कोड बनाया, इसमें हमें 2 फील्ड्स दी, डेस्टिनेशन एंड फाइल नेम, ठीक है। अब इसमें डेस्टिनेशन हम क्या देंगे कि हम चाहते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन अगर नहीं हो तो हमें वो क्रिएट करके दे, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक मेथड यूज किया, पाथ मॉड्यूल, किसका यूज किया, पाथ मॉड्यूल हमें प्रोवाइड करता है जॉइन मेथड, जो क्या करेगा, जो मल्टीपल जो सेगमेंट्स होते हैं पाथ के, उनको क्या करता है, वो जॉइन करता है, क्या करता है, एक तो यहाँ से आएगा सेगमेंट, ओके, डायरेक्टरी आएगी, उस डायरेक्टरी में क्या करेगा, ये ऐड करेगा, ये रिमूव करता है, डायरेक्टरी में कुछ भी चीज होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा डायरेक्टरी होती है उसको हटाता है, क्या करता है, डॉट डॉट, कि हम इसमें गए बाहर, इससे और बाहर गए नेक्स्ट डायरेक्टरी में, फिर और बाहर गए इससे नेक्स्ट डायरेक्टरी, फिर हमें ये डायरेक्टरी उसमें सेव कराना, ऐड कराना, ओके। ये एलिमिनेट करने के लिए होते हैं, किसके लिए, और ये ऐड करने के लिए, तो इस सबको ये ज्वाइन कर देगा पूरे पाथ को, एक पाथ बनेगा हमारे पास, ठीक है, इसका नाम रख लो पाथ फॉर फाइल, ओके, क्या रख दिया इसका नाम। अब मैं चेक करूंगा ये पाथ है कि नहीं हमारे फाइल के लिए, अगर नहीं है तो क्रिएट करे, क्या करे, ठीक है, आया समझ में, ये नेसेसरी है इधर, ओके। अगर नहीं है तो क्रिएट करेगा, तो हमें यहाँ कॉल बैक में डेस्टिनेशन देना होगा कि फाइल हमारा कहाँ सेव होना चाहिए, ओके, और उसका फाइल का नेम क्या है हमारा पास, फाइल डॉट ओरिजिनल, ये हमारा मिडिल क्या नाम है, कॉल बैक है, इसमें फाइल नेम का एक हमको पास करना पड़ता है पैरामीटर, ठीक है, आर्गुमेंट, उसमें फाइल में से क्या आएगा, ये किधर से लेगा, जो किधर से आती है फाइल का ये फील्ड, फ्रंट एंड से आएगा, किधर से आएगा, इधर से दिया था, देखो मैंने फॉर्म डेटा में दिया ना, इधर टाइप उसका दिया ना, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, मल्टर में ये मेथड प्रोवाइड करता है मेथड, इसमें हमें देना है हमारा स्टोरेज का पूरा डेटा, कि हमने डेटा किधर स्टोर कराया, ठीक है, डेस्टिनेशन फाइल ने भी हमने डेटा हमारा जो आ रहा फाइल वो स्टोर करा दी, वो हमें किसको देना है बना के, मल्टर को, किसको देना है, ये सारा चीज हैंडल करेगा मल्टर बिहाइंड द सीन, ओके। इसको हमें अपलोड कर देना है, अब जो कि मल्टर एक मिडलवेयर है, तो इसे मिडलवेयर में प्रोवाइड करेंगे, किधर है हमारा राउट, यूजर डॉट राउट्स में हमें क्या करना है, ये यूज करना है, हमें जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारी फाइल्स को हैंडल करना है, ठीक है, फाइल्स को डेटाबेस या बैकएंड में सेव कराना है। विदाउट मल्टर कर सकते हैं। कैसे करोगे,
कोई लाइब्रेरी होगी, अप्लाई करो, मैंने तो नहीं किया। एफएस मॉडल, एफएस में डायरेक्ट कर सकते हो फाइल डाटा, फाइल। जो जो भी फाइल आती है उसको एक फोल्डर क्रिएट करेगा, उसमें जो फाइल है वो फाइल राइट कर, जैसे कि इमेज इमेज कर देगा, टेक्स्ट फाइल के लिए यूज होता है फाइल वो। फाइल हाँ, एफ एस इमेज, डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम फाइल वगैरह वो जो होती है ना, उससे कर सकते हो। ठीक है, इसमें मल्टर यूज किया। इसमें देखना आप जाके क्या यूज किया गया है मल्टर में, ये मल्टर है ना, अल्टरनेटिव, मिडलवेयर होता है, देखो क्या यूज किया है इसमें, देखते अपने। यहाँ से जाओ, इस पर क्लिक करो, क्या आ रहा है, इस पर कोड पढ़ो पहले। वैनसिन क्या यूज किया गया है मल्टर में, मल्टर लिंक इस डिवाइस इंटरफेस, फाइल नेम सिंगल, अपलोड, रीड ओनली मेथड यूज किया, जिसकी आप बात कर रहे हैं फाइल फील्ड से। और ऑप्शंस डिस्क स्टोरेज, ये पूरा सारा कोड लिखा है इसमें मल्टर इंजन का। कोड लेना, फाइल स्ट्रीम कोड वगैरह ये पढ़ना आप जाके हैं। रिक्वेस्ट रीड फाइल रिक्वेस्ट, यही सब यूज किया होगा इसमें। छोड़ो इसको है। इतना समझ में आया यहाँ तक। आपको ये याद रखना है कि ये डायरेक्टरी आपको कैसे क्रिएट करना है, किधर आपको सेव करना है, यही प्रॉब्लम होती है, बाकी का तो सब कॉपी पेस्ट है, ये सब कॉपी पेस्ट है। क्या है, बस यहाँ पे आपको चेंज करना है ये पाथ। ओके, समझना। इसके बाद राउट्स में जाएंगे, राउट्स में अगर एक ही इमेज करना है तो ठीक है, अगर हमको मल्टीपल इमेजेस यूज करना है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, एरे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, ठीक है, एरे कैसे यूज करते हैं, देखो इधर, यहाँ से जाना, यहाँ इस पे दिया होगा अपलोड डॉट सिंगल। देखिए एरे में क्या देना पड़ता है हमें, स्ट्रिंग, जो हमारी फील्ड होगी क्या होगी, उसमें कितना इमेजेस सेव करना है वो हमको यहाँ से दे सकते हैं उसका साइज। ठीक है, कि 2 इमेजेस 3 इमेजेस 5 इमेजेस 4 इमेजेस हमको अपलोड करना है, इसको करके देखना है, ये तो मैं बता दूंगा कल। और इसके बाद कहाँ जाना है, कंट्रोलर पर, रजिस्टर पे। रजिस्टर में क्या काम करते हैं हम, डेटाबेस में सेव कराते हैं इसे। किधर सेव कराते हैं, कि हमें क्लाउड पे सेव कराना है या अपने बैकेंड पे सेव कराना है या S3 पे सेव कराना है। ठीक है, इधर से हम ये यहाँ से एक लोकल फाइल क्रिएट की, ये डेटा हमको लेना है। कैसे रीड करते हैं इस डेटा को, फाइल वाई यूजिंग हम क्रिएट करेंगे इसके लिए URL। ठीक, URL कैसे क्रिएट किया हमने इसमें, ये डायरेक्टरी बनाई, यही कोड मेक डायरेक्टरी dir नाम से। ठीक है, उसमें हमें ये गया कि ये मेक करंट डायरेक्टरी से बाहर गया, उसके बाद src से बाहर गए, उसके बाद हम पब्लिक फोल्डर मिला। पब्लिक फोल्डर में क्या है हमारा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, क्या है हमारा, फाइल का ओरिजिनल नेम, जो रिक्वेस्ट से फाइल आई है ना उसका ओरिजिनल नेम निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स होंगे, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसको ओरिजिनल नेम से भी आइडेंटिफाई करोगे ना। ठीक है, यहाँ से आप लोगे और इसको क्या है, लेके अपना डेटाबेस में क्रिएट करते ये मेथड इसमें प्रोवाइड करना है। जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और पासवर्ड क्रिएट किया, उसके साथ ही हमें उस URL को भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, URL को कॉपी पेस्ट करके हम अपने ब्राउजर पर भी शो कर सकते हैं। है, इतना समझ में आया। और कल पढ़ेंगे हम, क्या क्या रह गया आप टॉपिक में, नोड मिलर, इंट्रोडक्शन पढ़ लो नोड मिलर का। हाँ? क्यों, पूरा वीक तो हो गया तुम्हारी, एक ही क्लास हुई है, ऑफ क्यों रख रहे हैं। अरे भाई तुम्हें बहुत प्रैक्टिस लगती है। कल क्लास लेंगे, कल हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है सर, उसके बाद उसमें मल्टर का भी यूज करके आपको बैकएंड फ्रंट एंड का इंटीग्रेशन बताएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास है उसके बाद, लास्ट क्लास, उसके बाद सब कंप्लीट है। उसके बाद में हाँ लास्ट है मल्टर है, लास्ट है लेक्चर में, मल्टर हो गया आज, नोड मेरा लास्ट है। लेक्चर में मल्टर गए देखिए मेरे को अगर कुछ 10 मिनट देते हो ना तो मल्टर सिखा दूंगा 10 मिनटों में। बिल्डर क्या, नोड मिलर। उधर क्लास में नहीं, उधर सुबह क्लास नहीं होगी आपकी, प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करो। ठीक है,
डाला template। देखिए यहाँ डाल लो नोड मिरर, क्या डालना है? पढ़ो क्या है नोड मिरर। नोड मिरर इज अ मॉड्यूल। प्रथमेश देखिए क्या होता है, नोड मिरर इज मॉड्यूल होता है, एक मॉड्यूल है किसका, नोड जेएस एप्लीकेशन का, दैट अलाउ इजी ईमेल सेंडिंग, जो क्या करता है ईमेल सेंड करने के लिए अलाउ करता है, मेल वगैरह है। ओके, जैसे कि आपने रजिस्टर किया, किसी भी साइट पे जाते हो ना, रजिस्टर करते हो, जैसे मेल आता है आपको, ऐसे ही अगर मैं अभी रजिस्टर करूंगा तो आपको मेल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मेल आना चाहिए, तो वो मेल आएगा आपको, आपकी ईमेल आईडी देना मुझे भी है, ठीक है। इसके लिए हम पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये लिखा है, क्या लिखा है, npm इंस्टॉल नोड मिरर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसमें दिया है इथेरियल से दिया, हम करेंगे अपने ईमेल से, किससे करेंगे, इसका कोड कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है, ये किया, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, नोड मिरर होता है, नोड मिरर हमें एक मेथड देता है क्रिएट ट्रांसपोर्ट, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में देना पड़ता है कि हमें होस्ट, कि हम जो ईमेल भेजेंगे किधर से भेजेंगे, उसका होस्ट क्या है, ठीक है। जैसे कि हम ईमेल से भेजेंगे, किधर से भेजेंगे, तो इसमें हमें यहाँ डालना पड़ेगा smtp डॉट जीमेल, क्या डालना है हमें, मैं डाल बताऊंगा। इसका एक पोर्ट होता है, दो पोर्ट्स दे सकते हैं हम इसमें, दे सकते हैं 857, एक और पोर्ट होता है 465, देखिए इधर दिया। अगर हम ये पोर्ट देते हैं तो इसको सिक्योर कराते हैं, हम फॉल्स देते हैं, क्या देते हैं इसको, अगर हमने ये पोर्ट दिया इधर, ठीक है, ये वाला पोर्ट, तो हम इसको यहाँ सिक्योर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। अब इसमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराना पड़ता है कि हमें जो ईमेल से मेल सेंड करना है वो ईमेल इधर देना होता है, ओके, किधर देना होता है, इधर, और उस ईमेल का एक पासवर्ड होता है, क्या होता है ये, पासवर्ड, ठीक है। वो पासवर्ड कैसे देते हैं वो बताऊंगा तुमको है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में होल्ड करेंगे पूरे कोड को, जैसे अभी मल्टर में किया था ना, अपलोड नाम से एक वेरिएबल में होल्ड किया, ऐसे इसमें एक वेरिएबल होता है ट्रांसपोर्टर, क्या नाम होता है उसका, ट्रांसपोर्टर। ओके, इस ट्रांसपोर्टर में क्या करते हैं हम, कि किस ईमेल आईडी से मेल भेजना है और किसको भेजना है, ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट देते हैं और क्या टेक्स्ट भेजना है हमको वो शो करते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टर में देखिए क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर हमें एक मेथड देता है, ये ट्रांसपोर्टर रहा, ओके, किधर से लिया, ये वेरिएबल, ये हमें देता है सेंड मेल नाम का एक मेथड। ओके, इस मेथड में सबसे पहले लिखते हैं कि मेल हमारा जाना चाहिए फ्रॉम किस ईमेल आईडी से जाना चाहिए। ओके, समझ में आया इतना, किसको जाना चाहिए और सब्जेक्ट क्या है, क्या भेजा है और क्या मैसेज जाना चाहिए। ओके, इसमें आप HTML भी लिख सकते हो, ठीक है, इतना समझ में आया। पर ये कब जब होना चाहिए हमारा, जब यूजर रजिस्टर्ड हो, तब होना चाहिए पूरी सारी फंक्शनलिटी रन, कब रन होना चाहिए ये, जब यूजर्स रजिस्टर्ड हो जाए है, तो यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी हम किससे करेंगे, ईमेल से करेंगे, किससे करेंगे, तो ऐसे ही हम जाएंगे SMTP ट्रांसपोर्टर, किधर जाना है इधर, SMTP ट्रांसपोर्टर। ओके, ये ट्रांसपोर्टर का कोड है, ये कॉन्फ़िगरेशन से लिखा है, जो मैंने बताया आपको SMTP किस मेल से ईमेल को सेंड करना है, ठीक है। चलो करते हैं, ये कोड लिखना है आपको यहाँ से, फर्स्ट होगा कॉन्फ़िगरेशन का, क्या दिया, example.com दिया ना, तो यहाँ से हम क्या देंगे, email.com, gmail.com, जीमेल चलाते हैं हम, ईमेल नहीं चलाते, क्या चलाते हैं, जीमेल। ओके, जैसे कि इधर दिया SMTP, करें इस कोड को आप, ओके, चलो इंस्टॉल करो, क्या इंस्टॉल करेंगे, नोड में npm इंस्टॉल नोड मिरर, स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग तो सही है ना, कि नहीं है, ये कॉपी कर लो सही, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो किधर जाएंगे हम, कॉन्फ़िग फाइल में, किधर लिखेंगे,
देखिए मैंने आपको लिख के रखा है पहले से, ईमेल नाम से। क्या नाम से रखा है? देखिए क्या लिखते हैं हम, ये कॉपी पेस्ट करना है आपको, वहां से जाके सर्विस लेना है हमें, जीमेल की सर्विस लेना है। क्या लेना है? एसएमटीपी में क्या था, वहां इधर था example.com। क्या था इधर? देखिए इधर जाना है, यहाँ से जाना है आपको एसएमटीपी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 4th नंबर। ओके, इधर आना है, इधर आना है, नीचे कोड दिया हुआ इसका। ओके, ये दिया ना, तो मैंने यहाँ इसकी जगह क्या दिया, gmail.com में। कंपेयर करके बता देता हूँ आपको, है और जल्दी हो जाएगा आपको। ओके, यदि कोड लिखूंगा तो आपको फिर टाइम लगेगा। लिखा मैंने, क्या लिखा? एसएमटीपी तो लिखना है हमारा। ओके, होस्ट है, क्या है? होस्ट नेम smtp.gmail.com लिखा, मुझे जीमेल से करना है। किधर से करना है? अब मैंने इसमें दे दिया ये वाला पोर्ट, पोर्ट नंबर कितना दिया, 465। इसको ट्रू करना होता है। ओके, अगर मैं ये पोर्ट दूंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स। अगर मैंने, अब मेरी ईमेल आईडी है, इसमें यूजर नेम दे दिया मैंने अपना अपना खुद का पर्सनल। ओके, समझ में आया? तो ये मेरा पासवर्ड है। अब ये पासवर्ड कैसे क्रिएट करोगे, आपको क्रिएट करना होता है, ये जीमेल देता है। कौन देता है हमें ये? कैसे देगा, देखिए जीमेल पे जाते हैं आप। मैं इधर से जाता हूँ, चेंज नहीं करना मुझे पासवर्ड, इसी में देखता हूँ। इधर से जाऊँ, किधर से जाऊँ, यहाँ से न्यू टैब खोलता हूँ। देखिए कैसे करते, ओपन, इधर जाना है आपको, ठीक है। क्या जाना है, मैनेज योर अकाउंट। ओके, इतना समझ में आ रहा है? इसके बाद किधर आना है, सिक्योरिटी पे। किधर जाना है, अपना जीमेल का पर्सनल यूज होता है इधर, ठीक है। फिक्स रहता है, एसएमटीपी का पोर्ट फिक्स है। इधर सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और यहाँ से सर्च करना है। क्या सर्च करना है भाई, इसको देखना भूल जाओगे, ऐप पासवर्ड एस लिखना है। देखो सर्च हो क्या है, आया कहीं दिखा आपको ये? ओके, क्लिक किया, लॉगिन करना पड़ेगा पहले आपका अकाउंट आपको। अभी यहाँ पे लिखना है आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, अपने ऐप का नाम क्या लिखना है, दिख रहा है? अपने ऐप का नाम लिखना है। मैं ऐप का नाम क्या लिखूं, बोलिए? मार्न स्टैक है। ओके, उसके बाद क्रिएट करना है आपको। क्या करना है, ये पासवर्ड आया, ये एक बार ही जनरेट होता है, इसको बार बार नहीं देख सकते आप। क्या नहीं कर सकते, दूसरा ही पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहले कॉपी करोगे। क्या करोगे, और इधर आओगे, किधर, नोटपैड पे पेस्ट कर लोगे। ओके, डन। इतना समझ में आया प्रोसेस? इसके बाद क्या है, ओके कर देना है। देखिए हमारा ये मर्न स्टैक का पासवर्ड क्रिएट हुआ, हुआ क्या नहीं हुआ? इसको और कैसे वेरीफाई कर सकते हो, यहीं से वेरीफाई कर सकते हैं क्या, और कहीं से भी देखते हैं हम। इतना आया मेरा। देखिए सिक्योरिटी में जाएंगे हम, एक क्या लिखा, ऐप पासवर्ड क्रिएटेड। अभी पासवर्ड क्रिएट किया मैं, ठीक है। कितने बजे, महाराष्ट्र में हूँ अभी, हाँ। इतना समझ में आया? इसको मिनिमाइज करो, ये मेरी ईमेल आईडी थी, अब मुझे पासवर्ड यहाँ से लेके इसको क्या करना है, कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। क्या करना है, ठीक है। तो आपको स्ट्रिंग में ही देना है, किस में देना है? अब देखिए इधर एक मिस्टेक होता है, आपको स्पेसेस आ गए। क्या आ गए, ये स्पेसेस आपको हटाना है। क्या करना है, ओके। इतना समझ में आया, आया ना? इसको मैं अब हटा देता हूँ यहाँ से। ये मेरे पास पासवर्ड है पहले, मैं उसी को यूज करूंगा, है। ओके, इतना समझ में आया। एक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, इस ट्रांसपोर्टर को मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। किधर कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट कर दिया। ये मेरे को एक बार ही कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। ओके,
अब इस ट्रांसपोर्टर को मैं मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूँ। उसको मैं किधर ले जाऊंगा, यूटिल्स में। यूटिल्स में क्या लिखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं रियूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं रिएक्ट में, तो यूटिल्स में हम रियूजेबल कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जैसे कि सेंड ईमेल, अगर मुझे इस ईमेल का यहाँ से मैंने क्या किया, ट्रांसपोर्टर इंपोर्ट कर लिया। क्या कर लिया मैंने, एक कॉन्फ़िग फाइल से। ओके, ट्रांसपोर्टर में एक मेथड होती है, देखिए इधर, इसको मिनिमाइज करो। क्या मेथड है वो बताया था मैंने आपको अभी, सेंड मेल होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्टर, अभी तो ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर रहा है। अभी किस में जा रहा है भाई, एसएमटीपी में, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये तो कॉन्फ़िगरेशन तो कर लिया हमने है। एक कॉन्फ़िग फाइल में करना, आप अलग-अलग करना, दोनों का यूज़ है। इस सेंड मेल ऑथेंटिकेशन, ये चेक कर रहा है ट्रांसपोर्टर है कि नहीं है, ये कोड भी लिख सकते हो आप। इसको मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से बताया दो आपको, सेव फर्स्ट में जाना नोट मीटर। ओके, वो ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन था, इधर एथेरियल का कॉन्फ़िगरेशन है। किसका है ये, आपको लॉगिन यूजर आईडी अपनी खुद की देनी नहीं होती, यहाँ से क्या करना था, रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस पे जाकर ठीक कर लेना रजिस्ट्रेशन, अगर आपको पर्सनल यूज नहीं करना है तो। ठीक है, ये होता है हमारा मेथड। देखिए ट्रांसपोर्ट क्या हो गया हमारा, नोड मिलर मेथड मैंने यूज किया, इसमें मैंने अपना ईमेल आईडी दिया। ओके, अब ये मेरा ईमेल आएगा किधर से, फ्रंट एंड से। किधर से आएगा ये, जैसे ही मैं रजिस्टर करूंगा तो मैं अपना ईमेल दूंगा कि नहीं दूंगा, आदित्य इधर ईमेल किधर से आएगा ये बताइए। आप जब रजिस्टर करोगे तो अपना ईमेल डालोगे कि नहीं डालोगे, तो किधर से आएगा, फ्रंट एंड से आएगा। ये बात मत किया करो। और इसमें सब्जेक्ट भेजना है मुझे, क्या भेजना है, यूजर, क्या डालू सब्जेक्ट में, यूजर रजिस्ट्रेशन है, यूजर ओके डर। इसके बाद देना है मुझे क्या मैसेज भेजना है उस यूजर को, यूजर को क्या करना है कि यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। क्या डाल दूंगा मैं इसमें, आपको HTML लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यू, सॉरी स्पेलिंग गलत, बाय, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, क्या हो गया कि तुम रजिस्टर्ड हो, तुम्हारे पास मेल में आएगा। स्ट्रिंग क्यों लिए, ये HTML में हमें स्ट्रिंग में ही डेटा सेंड करना होता है, और स्ट्रिंग इसीलिए है टेम्पलेट, क्योंकि हमें ईमेल लेना है। क्या लेना है हमें, ये देखो, किसी भी वेरिएबल को अगर आप स्ट्रिंग में यूज करोगे तो टेम्पलेट लेटर्स का यूज करके कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या कॉन्केट का यूज करना पड़ेगा। ओके, प्लस का, हाँ हाँ वैसे भी चलेगा ना, इसमें स्ट्रिंग में दे दो पूरा, यहाँ से यहाँ पे क्या करोगे, आपको प्लस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस, फिर आपको वेरिएबल जो आएगा इधर से इसको हैंडल करो यहाँ पे। ठीक है, मैंने टेम्पलेट रजिस्टर का यूज किया, टेम्पलेटर पढ़ लेना आप, ये 6 का फीचर है। ओके, अगर मुझे कंसोल में भी दिखाना है तो मैंने ये, और उसके बाद देखिए, हाँ पी टैग में क्या करना है, हमें यहाँ से अपना डेटा किस तरीके से भेजना है, अगर पैराग्राफ में भेजना है वैसे ही भेज सकते हो। ठीक है, मैं दोनों तरीके से भेज के बताता हूँ आपको। ठीक है, इसमें अगर आपको बोल्ड में भेजना है तो आप बी भी दे सकते हो टैग, उधर कैसा शो कराना है आपको यूजर को। ठीक है, अगर आपको एच में देना है, H1 में थोड़ा बड़ा दिखाना है, HT में देना है, ऐसे आप यहाँ से HTML भी पास कर सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में, हाँ जा सकता है ना, स्ट्रिंग यूज करो। हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में बोलो। नहीं नहीं सेंड कर सकते, अब मैं बताऊंगा आपको क्या नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिकली देखेंगे। हैं, ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं, देखिए मैंने क्या किया यहाँ से, ट्राई कैसे, अगर मैं ईमेल सेंड करता हूं, अगर मेरा ये फेल होता है, क्या होता है,
भी हैंडल करना है। क्या हैंडल करना है? तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया? ट्राई कैच। क्या यूज किया? ट्राई कैच। ठीक है, इस कोड को लिखना। अब मुझे क्या करना है, इसको अवेट भी कराना है। क्या कराना है कि मैं ट्रांसपोर्ट जब तक ईमेल आए, किधर से आएगा? ये हमारा बैकएंड से रहेगा ये, ठीक है, एसएमटीपी सर्वर में जाएगा। तो इसको अवेट कराना पड़ेगा ना, किससे मेल भेजना है। और जब तक मेल सेंड जाएगा तब तक हमें अवेट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें असिंक अवेट यूज करना है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? और उस फंक्शन में हमें क्या लेना है? पैरामीटर में हमें ईमेल लेना है। क्या लेना है कि हमको सेंड भी तो करना है। किसको सेंड करना है? ईमेल। ठीक है। अगर ईमेल नहीं लेता हूँ यहाँ से, तो मुझे यहाँ मैन्युअली आपको ईमेल लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे आपको क्या है, ईमेल लिखने को आपको कोड दिया जाएगा क्या? नहीं दिया जाएगा ना आपको। तो क्या एक यूआई दिया जाएगा ना, यूआई से आप ले लोगे। यूआई से मैंने हैंडल किया। ठीक है। इसमें जो मेल है मेरा, मैंने रिटर्न करा दिया। क्या करा दिया मैंने ये? क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स में सेंड करना पड़ेगा ना उधर। फिर इसको क्या किया, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया मेथड को। ये मेथड को किधर यूज करूंगा मैं? बताइए। अपने ऑथ में किधर यूज करूंगा? ठीक है, ऑथ में कैसे यूज करोगे आप? अगर मेरा ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होता है, यूजर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, यूजर में अगर क्रिएट होता है तो मुझे मेल सेंड करना चाहिए। क्या चाहिए? तो हमारा कोड तो पूरा कंप्लीट हो गया इधर। ठीक है, तो इस मेथड को मैं इधर ले यूज कर लूँ। किधर यूज करना है मुझे? रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद। क्या लिखा मैंने मेथड का नाम? देखिए दोबारा से जाओ, सेंड मेथड। क्या लिखा? यूजर ऑथ में जाओगे, क्या नाम लिखा था उसको? 5 मिनट 5 मिनट। सेंड मेल। ओके। ठीक है, ये मेथड है। ये मेथड मैंने इंपोर्ट कर लिया। किधर कर लिया इंपोर्ट? ये इंपोर्ट हुआ। किधर से हुआ? ईमेल नहीं चाहिए मुझे, सेंड मेल चाहिए। क्या चाहिए? यूटिल से सेंड मेल चाहिए। ठीक है, कॉपी। और इधर क्या है? ईमेल। ओके, ये मेथड होता है मेरा। इसको मुझे इंपोर्ट करना है। किधर से? यूटिल्स डॉट सेंड फाइल से है, इंपोर्ट हुआ। अब मुझे देखिए, आपको इधर देखना है। क्या देखना है कि इसको हैंडल करेंगे, अगर ईमेल नहीं आए तो क्या करेंगे? इतना आया, अब किधर है इसको हमें देना है ईमेल। क्या देना है? ये हमने ईमेल लिया इधर से, सेंड मेल। सेंड मेल इसको हटा दो यहाँ से, ऑप्टिमाइज पाथ नहीं लेना। ये ईमेल आ रहा है हमारा। ओके, इस ईमेल को दे दे। इस ईमेल को किधर दोगे आप? प्रोजेक्ट में दोगे है। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में होल्ड करा लेते हैं। किस में होल्ड कराओगे? अगर मेरा मेल सेंड हो तभी मेरा आगे का कोड क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूट होना चाहिए, अन्यथा वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो, यानी कि फ्रंट एंड पे हमारा रिस्पॉन्स जाए ही ना। तो उसको कैसे हैंडल करोगे बताइए? इसको एक वेरिएबल होल्ड करो, कॉन्स्ट सेंड मेल। ओके, आया इतना समझ में? अगर ये ईमेल आता है तो एफ कैसे हैंडल करते हो? एफ से हैंडल करते हो एरर्स को। अगर सेंड मेल में हमारा कुछ नहीं आता है, किसमें नहीं आता है? सेंड मेल में, तो हमें क्या करना है? एक एरर फायर कर देना। सॉरी, किधर गया? एरर भेज दो। क्या भेजेंगे एरर? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ओके, स्टेटस में कितना कोड भेजेंगे? 400 बैड रिक्वेस्ट है। ओके, डॉट जेसन। जेसन क्या भेजेंगे? ईमेल एज रिक्वायर्ड, ये भेज दूं मैं? जी मेल एज रिक्वायर्ड। आपण ईमेलला पण लावू शकतो ना आपल्याला.
हाँ, ईमेल इज रिक्वायर्ड है, जीमेल इज रिक्वायर्ड, कुछ भी लिख दो यार। अब मुझे ये बताइए, आपको जो देते हैं ना, वो ईमेल अकाउंट देते हैं कि जीमेल अकाउंट देते हैं? देना है वाला फ्रंट एंड ईमेल है त्या ईमेलला आपण व्हॅलिडेशन देऊ शकतो ना सेंड मेलला कशाला वगैरे देऊ शकतो. मेरे चार्जर लेके आना उधर से, डिस्चार्ज होगा, नहीं आता। देखिए, ईमेल का वैलिडेशन तो हमने सेंड किया, ईमेल दे दिया, उधर से नोड मिलर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या करोगे आप? उसको कैसे हैंडल करोगे? ये किस लिए लिखा मैंने कि नोड मिलर से हमारा रिस्पॉन्स सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। उधर से मेल रिटर्न किया कि नहीं किया हमने? देखिए क्या किया इधर से हमने, ये क्या किया, मेल रिटर्न किया। अगर इधर से मेल जाता है, अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, तो हमारा ये कोड आगे जाना चाहिए। कौन सा जाना चाहिए? ए वाला कोड, ठीक है। ये मेथड हमारी अगर ट्रू रिटर्न करती है, अगर उससे रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा है, तो ही हमारा कोड होना चाहिए। ये ईमेल को वैलिडेशन करने के लिए हमने यहाँ ऑलरेडी वैलिडेट कर चुके हैं। किधर? ये, ठीक है, आए समझ में? इधर से हमें आएगा, नहीं आया ईमेल तो क्या रिटर्न कर देना, ये, ओके। इतना मेथड है। अगर मैं इधर से सेंड करता हूँ, देखिए हमारे पास, मैं इस ईमेल को हटा, किसको हटा देता हूँ, चालू चालू कुछ मत करो, हो गया अपडेट, ओके। इतना आया समझ में? अब देखिए, मैं, मेरे को आदित्य अपना ईमेल दीजिए, बताओ, चेक करना, हाँ बोलो। अमन, के ओ एल एच ई 3, इतना ही है ना? देखिए, मैं हेड करूं, मेरा सर्वर रन कर रहा है प्रॉपर या नहीं कर रहा है? इसको रन करना अभी, है, ओके, npm रन dev। देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, इस वैलिडेशन को टेस्ट करता हूँ, ओके। टेस्ट करने के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन में। किधर जाना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन किधर लिखा है मेरा? ये लिखा है इधर, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, ओके। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर देता हूँ, w हटा देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं? पासवर्ड हटा दिया, ओके, डन। अब मैं सेंड करता हूँ, इसको सर्वर रन होने दो, ओके। हमारा ईमेल सही है तुम्हारा, चेक कर लो एक बार। चलो सेंड करता हूँ मैं, है। क्या आ रहा है मैसेज? अवतार इज रिक्वायर्ड, क्या हो गया? अच्छा, मैंने चेंज कर दिया था क्या उसमें पूरा? इमेज, रजिस्ट्रेशन इमेज, ओके। अरे यार, वो मैंने अवतार वगैरह उधर से चेंज कर दिया ना सभी। किधर गया? मॉडल्स में है ना? सभी जगह अवतार करना पड़ेगा फिर मुझे। ऑथ में कर देता हूँ अवतार। ऑथ में क्या सेंड किया मैंने? इमेज है ना ये, ठीक है। इसी को मैं दोबारा वहां दे देता हूँ। किधर देना है मुझे बताइए, कौन बताएगा? इधर चेंज किया ना मैंने अवतार, ठीक। और कहीं चेंज किया गया? मल्टर में ऑथ चेंज, हाँ, राउट में चेंज किया होगा मैंने। इधर चेंज किया होगा, राउट में भी इमेज है, ओके, नो प्रॉब्लम। चल भाई, रन हो जाए जल्दी से, ओके। हिट करूँ कमांड? ये मेरा रन तो हो गया, ठीक है। वैलिडेशन भी रन हो गया, ठीक है। मेल नहीं गया होगा तुम्हारे पास, रुक जाओ। इमेज आ रहा है आपके पास, मेल आया क्या देखना।
इसमें मैंने प्रॉपर वैलिडेशन लगाया कि नहीं लगाया? मेल नहीं आया ना? किधर लगाया मैंने? इधर मेल लगाया। देखिए गाइस, मैसेज क्यों नहीं आया आपको पता है? इसको क्या कराना पड़ेगा मुझे? अवेट कराना पड़ेगा। क्या कराना है यहाँ से मुझे? अवेट कराना है। क्या कराना है? सही है, ठीक है। इधर से मैं दोबारा जाता हूँ, मेरा कोड रन हुआ क्या नहीं हुआ। देखो क्या मेल आया, क्या एरर आया इसमें? नॉट क्रिएटेड। देखो ईमेल का आया कुछ मैसेज, जैसे मेल सेंड किया तो उसका मैसेज आया था इधर, लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड इज नॉट क्रिएटेड। आया क्या नहीं आया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने वहां से पासवर्ड गलत दिया है। क्या दिया है मैंने? देखिए क्या एरर आता है आपको, ये एरर आएगा बार बार। जैसे आपका वहां से अगर पासवर्ड सही नहीं जाएगा ना, आपको एरर आएगा ऑथ प्लेन कमांड वाली जो एरर है ना, ये आपको हमेशा आएगी। ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ। देखो अपडेट करने के लिए बाद क्या करना, अमोल ईमेल आईडी तो चाहिए ना, क्रिएट हो गया अमोल, इसको डिलीट करना है मुझे। अमन कोहली, चलो मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। है चलो दोबारा क्रिएट करें। रन हो रहा है कि नहीं हो रहा सर्वर? देखिए क्या एरर आता है, मैंने पासवर्ड गलत दिया है ना, पता है ना आपको? क्या आया? ईमेल इज रिक्वायर्ड क्यों हुआ, जबकि मैंने ईमेल तो दिया है ना, ईमेल दिया है ना ये, ओके। और ईमेल का इधर मैंने वैलिडेशन हैंडल किया कि नहीं किया? इधर दिया है, क्योंकि मेरे पास ये तो आया नहीं है ना कि ऑलरेडी यूजर एग्जिस्ट। ठीक है, कुछ भी नहीं आया, ये भी नहीं आया एरर, मेरे पास यही एरर क्यों आया? कौन सा वाला? ये वाला क्यों आया एरर? क्योंकि इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? इसको कंसोल में प्रिंट करके देखना कि मैं टाइम लगे नहीं का, यहाँ से अब कंसोल प्रिंट करा बताता हूँ। ठीक है, क्या प्रिंट कराना है? CLG भैया लिख ही देता हूँ, सेंड मेल, यही है ना। इसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे हम? मुस्कान तुम्हें जाना है कहीं? तुम जा सकते हो गया, कितने कॉन्सेप्ट है बस। इसके बाद कुछ नहीं, इसका एरर हैंडल और कैसे वो पासवर्ड क्रिएट कैसे करते, वही था मेन था। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किधर आती है कि पासवर्ड हम किधर से दें, और ईमेल आईडी कौन सी देना जिधर से हमने पासवर्ड क्रिएट किया है, कौन सी वाली, जो कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं। ठीक है, ठीक है, दोबारा करूँ मैं इसको? उसको नहीं, पासवर्ड देखना क्या आया, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। अमन भाई को पहले यहाँ से डेटाबेस में से, अमन डिलीट नहीं हुआ, हो गया। देखिए दोबारा करूँ तो क्या एरर आना चाहिए मेरा? टाइम लग रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए कंसोल में, देखिए कंसोल में क्या प्रिंट हुआ, नहीं कंसोल में कुछ और प्रिंट हुआ है, वो पासवर्ड वाला प्रिंट हुआ है। क्या हुआ? अनडिफाइंड। क्या प्रिंट हुआ इधर? अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्या होता है? फॉल्स, फॉल्स सी वैल्यू होती है। क्या होता है? फॉल्स सी वैल्यू होती है क्या नहीं होती? हाँ हाँ हाँ, बताओ यहाँ कह रहे हो ना। ये जो वाला है ना, एक नॉट ईमेल से वो क्या कर रहा है, जो वो फंक्शन रन नहीं होगा तो फाल्स देगा, फिर वो फाल्स दिया तो ईमेल रिक्वायर, वो तो वैलिडेशन कुछ काम का ही नहीं ना। तो उसके लिए सिंपल अवेट लगा, तो उसने तो एरर उस फाइल में हैंडल कर दिया है ना, तो वो एरर इधर रिटर्न कर देगा सिंपल। वो तो कर देगा, कैसे? बाद में इधर एरर हैंडल करने की कोई जरूरत ही नहीं है की, वो सिंपली अवेट लगा दो, जो नहीं भी सेंड होगा तो उधर एरर हैंडल किया तो इधर मैं बताता हूँ, रुको देखो। तो क्या करना है, एरर हैंडल अब मैं वही बताता हूँ, नहीं होगा, देखो ऐसे नहीं होगा।
मैं अपने पासवर्ड को सही करता हूँ। किधर है मेरा कॉन्फ़िग? पासवर्ड वाला पासवर्ड। ठीक है, कंट्रोल जेड। ओके, इसको मैं दूं, डिलीट कर लो। सर्वर रन नहीं हुआ। यूजर ऑलरेडी रजिस्टर। अब इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, कोई बताएगा? एरर क्या है, यूजर और हमारा यूजर सेव ही नहीं होना चाहिए, तो उससे पहले हम इस मेथड को ऊपर लिख सकते हैं। किधर लिख सकते हैं? तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि यूजर सेव होने के बाद ही हमारा मैसेज आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ईमेल में मैसेज पहुंच गया पर यूजर रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, हुआ ना, तो ये मिस्टेक करता है उधर। जैसे आप कहते हो ना कि यार मेरे पास मैसेज तो आ गया पर मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। करूं सेव इसको दोबारा? क्या आ रहा है? ईमेल इज रिक्वायर्ड, क्यों आया भाई अभी? इधर एरर क्या आ रहा है देखिए। एक काम करो, एक मिनट, ई प्लस वाला निकाल वो। अरे नहीं यार, मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया सुबह, वो ये प्रॉब्लम है। पासवर्ड चेंज कर दिया था मैंने सुबह यार, इसीलिए नहीं आ रहा वो। ठीक है, नहीं वो दूसरी ईमेल का था मेरा। मुझे इस ईमेल का लेना पासवर्ड। आप ऐसा नहीं करना कि ईमेल कोई और किसी ईमेल का पासवर्ड। ऐप पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड क्रिएट करना देखो दूसरी बार बता दिया मैंने आपको, है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। है ऐप क्रिएट है, ये मेरा पासवर्ड आ गया। ओके, इस पासवर्ड को मैं किधर देता हूँ, इधर मैं कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखिए मैंने सुबह ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर दिया था ना, इसीलिए। ओके, तो मेरा जीमेल के द्वारा ये है डन, सेव हुआ। ठीक है, रन कर रहा है, सर्वर रन होने दो मेरा। अमन सेव तो नहीं हो गया इधर? आपने कभी नोटिस किया है कि आपने कभी बैंक में जाते हो आप लोग, आपकी केवाईसी हो जाती है, उसके बाद मैसेज भी नहीं आता, क्यों नहीं आता? कभी कभी आता है, कभी कभी लेट आता है, जबकि केवाईसी हो जाती है। केवाईसी तो हो जाती है ना। चलो देखते हैं यूजर रजिस्टर्ड होता है कि नहीं होता। ओके, हुआ रजिस्टर्ड, आपके पास मैसेज आया होगा, देखो क्या मैसेज आएगा, इधर से हमने भेजा है, देखो इधर कोई एरर नहीं है। इधर मैंने किया, देखो अभी आया, क्या किया मैंने, कंसोल में प्रिंट किया, कंसोल में क्या क्या चीज़ आया मेरा, एक्सेप्टेड, ये ईमेल, इसको ईमेल गया है। ठीक है, ये इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, ये टाइम जोन वगैरह कितना, रिस्पॉन्स में कितना गया है। ठीक है, और रिस्पॉन्स में क्या क्या गया है,
किस ईमेल आईडी से गया है? मेरी ईमेल आईडी से। किसको गया है? इसको। ठीक है, मैसेज आईडी, इसके बाद आईडी होती है मैसेज की, ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। ओके, अब देखिए क्या मैसेज आया, ए मैसेज आया होगा आपके पास। क्या मैसेज लिखा था मैंने इधर, किधर लिखा था, कॉन्फ़िगरेशन में लिखा था, ये इधर, हाँ सेंड मेल में क्या लिखा, यूजर रजिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट में आया होगा आपके पास, आया होगा देखो। हाँ हाँ pen, ये। pen, pen check. Pen. और क्या होगा HTML में है कि योर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यही। आप ऐसा करो, इसमें जाओ व्हाट्सएप पे और मीटिंग ज्वाइन करो और शेयर करो यहीं से, उनको दिखाओ कैसे लिखा आता था है। कहीं। मीटिंग पे जाओ, अरे वो तो तुम मीटिंग वहाँ दिखाओ स्क्रीन पर, मीटिंग ज्वाइन करो तुम ऐसे, करना है ना। ज्वाइन करो मीटिंग, मैं एडमिट करता हूँ, रुको, शेयर करो स्क्रीन। देखो इसकी स्क्रीन देखो ऊपर, क्या आया मैसेज, उसको खोलो इधर से, देखो बताता हूँ, देखिए उधर देखिए, ऐसे नहीं होगा। क्या आया मेल, देखिए मेरी ईमेल आईडी से आया, इसमें देखो फ्रॉम किससे आया, किसको आया, डेट क्या है, ओके, उसके बाद मैसेज क्या लिखा, यू आर, गलत लिख दिया सेंटेंस, ठीक है, योर, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, ऐसा होता है ना। उसके बाद ईमेल क्या आया, किसको भेजा, देखो मैंने इधर क्या दिया था ईमेल आईडी, मैं भी कोड बताता हूँ आपको, आया इतना, ठीक है, आया ना मैसेज, इसको एग्जिट करो, हाँ स्क्रीन बंद करो, अब मैं शेयर करता हूँ, शो होने लगा, यही मैसेज था, ये वाला, ठीक है, राष्ट्रीय उसके बाद ईमेल शो कराया, क्योंकि मैंने यहाँ से ईमेल दिया था, क्या दिया था ये, कि किसको गया, अगर इस ईमेल को हटा दोगे यहाँ से तो ईमेल नहीं जाएगा, क्या जाएगा, ओनली मैसेज जाएगा, क्या जाएगा, आया समझ में कि बैंक से मैसेज कैसे आता है आपको, है, इस कोड को मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ से कोई एरर आता है तो इस एरर को हैंडल कर दिया इधर, ठीक है, ये मैंने किधर कंसोल में प्रिंट करा है, इसको मुझे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, किधर देना पड़ेगा, ठीक है, और इस पर रिस्पॉन्स मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्स रिक्वायर रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं एज ए यूज नहीं कर रहा, तो मैं इसको एरर्स की एरर किधर हैंडल करूंगा, अगर इसमें कोई एरर आया, ठीक है, तो किधर हैंडल करूंगा, मैं अपने यहाँ से हैंडल करूंगा, यहाँ से देखो हैंडल नहीं कर सकता मैं उसको, ये क्या नाम है, फ्रंट एंड पे शो नहीं करा सकता, ओके, मैं इसको यहाँ से हैंडल करूंगा, यहाँ से, ठीक है, आया समझ में, इधर से हैंडल क्यों नहीं किया, प्रथमेश आ रहा है इसको समझ में, है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से पूरा आपको क्या है, कॉल बैक बनाना पड़ेगा पूरे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का, यहाँ से भी हैंडल कर सकते हो, पर मैं यहाँ से क्यों नहीं किया, डायरेक्ट मैंने कंसोल में प्रिंट कराया ओनली, ओके, हैंडल करके, इसको कहाँ से हैंडल करोगे आप, किधर गया हो, टीचर ऑफ, इधर हैंडल कर सकते हैं आप हमारे पास, ठीक है, यहाँ से रिक्वायर रिस्पॉन्स आ रहा है, सब आ रहा है, तो यहाँ से आप रिस्पॉन्स में सेंड करा सकते हो, ठीक है, आया, यहाँ से क्या कर सकते हैं, नोड मेलर, क्या लिख दें यहाँ से, नोड मेलर, और इधर क्या यूज किया था अपने, हम्म, इधर दे दो, चेक्स फाइल, ओके,
और यहाँ क्या बनाया हमने, मेक एब्सोल्यूट पाथ। कौन का नेट स्लो चल रहा है भाई? अपडेट होगा होगा होगा। हाँ ये स्लो चलता है ये नेट, अपना खुद का यूज करो ना। देखिए मेरा पूरा कमेंट्स डाल दिया, इधर हम फाइल चेक करेंगे, रिक्वेस्ट हमारा फाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ से हम एब्सोल्यूट पाथ बनाएंगे। ओके, इस एब्सोल्यूट पाथ को किधर देंगे हम, इस डेटाबेस में सेव कराने के लिए। ओके, अरे शेयर करो ना यार स्क्रीन। अरे यार ये हिला दिया यार तुमने इसको। उसने किया ना तो बाद में उत्तर ले बात तेरे मन में है क्या? देखो क्या बनाया इधर कमेंट्स में, फाइल चेक करोगे इधर। ओके, ये मल्टर वाला है, इधर एब्सोल्यूट पाथ बनाओगे। उस पाथ को किधर सेव कराना है हमें, डेटाबेस में। किधर सेव कराना है उस पाथ को, डेटाबेस में सेव कराने के लिए अगर डायरेक्ट फाइल का नेम सेव कराओगे तो उसे आप ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं कर सकते। ओके, उसको पाथ को कॉपी करके, तो हमें क्या देना पड़ेगा, एक एब्सोल्यूट पाथ बनाना है, वो पाथ ही हमें डेटाबेस में सेव कराना है। डेटाबेस में हम केवल यूआरएल सेव कराएंगे, क्या कराएंगे, और बाकी का जो फाइल है हम किधर रखेंगे, अदर क्लाउड्स पे रख सकते हैं, जैसे क्लाउडनरी हो गया, ठीक है, और अपना अपने बैकेंड पे भी रख सकते हो, पर बैकेंड पे रखना ठीक नहीं है। और S3 बकेट भी होता है, ठीक है, AWS को उधर रख सकते हैं। जब आप डेवऑप्स पढ़ेंगे तो उसमें S3 बकेट पे कैसे आप इस इमेज को रखा, अभी कहाँ रख रहे हैं हम अपनी इमेज को, किधर रख रहे हैं, अपने स्टोरेज पे रख रहे हैं, ठीक है, अपने बैकएंड पे। ठीक है, मैं ये कोड देता हूँ तुम्हें, तुम प्रैक्टिस करना है। इसको बंद करो सबको।